हुकूमत अपने मिल्कियती इदारों के नुकसानात रोकने में नाकाम। इस्लाहात के बावजूद सालाना नुकसानात में 300% का बड़ा इजाफा। मजमूई नुकसानात 833 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। तवानाई के शोबे में सबसे ज्यादा 344 अरब रुपए के नुकसानात हुए हैं। वजारत खजाना के सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की चश्मकुशा रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मजीद इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, बताइएगा। देखिए, IMF मिशन की पाकिस्तान आमद से पहले वजारत खजाना के सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं क्योंकि मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके नुकसानात में 300% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और नेट लॉसेस 122 अरब और सालाना नुकसानात जो हैं वो 833 अरब बताए गए हैं। और इसके अलावा जो मजमूई नुकसानात हैं अब तक इन इदारों के वो 5,500 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुके हैं। और इन इदारों के ज़िम्मे 9,500 अरब रुपये से ज़्यादा का कर्जा भी है जिसमें 4% इजाफा हुआ है। पावर सेक्टर में अगर आप देखें 344 अरब रुपये के नुकसानात किए गए हैं और जिसमें 112 अरब रुपये के नुकसानात कोयटा इलेक्ट्रिक के हैं, 92 अरब के पेशावर के, फिर लाहौर और नेशनल पावर पार्क्स कंपनी, इसके अलावा स्टील मिल, PIA होल्डिंग और दीगर मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने नुकसानात किए हैं। 52 ऐसे इदारे भी हैं जिन्होंने 710 अरब रुपये का मुनाफा कमाया, लेकिन वो मुनाफा भी पिछले साल के मुकाबले में 13% कम है। तो IMF के साथ जो तयशुदा अहदाफ हैं उस पर हुकूमत को अमल करना होगा। इन इदारों की जो कारकर्दगी है उसमें बेहतरी लाना होगी। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। हुकूमत की इंपोर्ट बिल कम करने के लिए कपास की फसल पर तवज्जो। मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और डीजी खान में अगीती काश्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू की ज़ेर सदारत मुल्तान में इजलास। कपास की अगीती काश्त के एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 7 लाख एकड़ रकबे पर कपास की अगीती काश्त कराई जाएगी। काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इन्हें मंजूर शुदा बीज के इस्तेमाल बारे रहनुमाई फ्राहम की जा रही है। बहावलपुर डिवीजन में सिर्फ मौसमी कपास काश्त की जाएगी। इससे कॉटन वैली बनाने के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत से मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। कराची में FIA के मुख्तलिफ सर्कल्स की कार्रवाइयां। जाली निकाह नामे पर जोड़े का वीजा लगवाने वाला एजेंट गिरफ्तार। विजिट वीजे की आड़ में मलेशिया जाने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। जावेद असगर रिपोर्ट कर रहे हैं। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल की शारा फैसल पर कार्रवाई। जाली निकाह नामे पर खातून और मर्द को जोड़ा जाहिर करके तुर्किया का वीजा दिलवाने वाला कंसल्टेंट एजेंट पकड़ा गया। मुल्जिम एजाज अहमद ने शादीशुदा काशिफ को सूबिया का खामिन बनाकर तुर्किया का विजिट वीजा दिलवाया। जाली मियाँ बीवी की निशानदही पर एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। इधर FIA इमिग्रेशन सर्कल ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए थाईलैंड के विजिट वीजे की आड़ में मुलाजमत के लिए मलेशिया जाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अयाज खान को मर्दान के बशीर नामी एजेंट ने 10 लाख रुपए के एवज थाईलैंड से गैर कानूनी सरहदी रास्ते से मलेशिया पहुंचाना था। FIA ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। जावेद असगर, समा, कराची। तो नाजरीन, अब बात करेंगे राजनपुर के कच्चे इलाकों में अमन कायम होते ही पुलिस, डाकू और शहरी एक ही कश्ती में सफर करते नजर आते हैं। अब ना किसी को अगवा का डर है और ना ही लुटने का खौफ है। सरेंडर करने वाले डाकू भी बच्चों को तालीम दिलाने के लिए पुरजोश। मज़ीद जानेंगे कच्चे में मौजूद है हमारे नुमाइंदे इलियास गबूल से। जी इलियास, बताइए। जी बिल्कुल, हम इस वक्त कच्चे के उस इलाके में दाखिल हो चुके हैं जहां कल तक वारदातें होती थी, अगवा बराए तवान, कत्ल। वो इलाके जहां पुलिस को नो गो एरिया थी, पुलिस भी दाखिल हो सकती। मेरे साथ जो है SHO बंगलाई साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये इन इलाकों में 24 साल बाद अमन हुआ है, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई, अब तक कितने सरेंडर हुए डाकू? ये ऑपरेशन आप कामयाबी किस तरह हासिल किया आपने? ये ऑपरेशन 1.5 माह तक चला है। कच्चा के 95% तकरीबन जो क्रिमिनल थे वो सारे सरेंडर हो चुके हैं। जो उनमें से कुछ थे जो सरेंडर नहीं हुए वो यहाँ से भाग चुके हैं। कच्चा पूरा, कच्चा जमाल, कच्ची कुपड़ा, कच्ची मोरो, कच्चा कराची, ये हमारे राजनपुर के कच्चे थे, ये सारे क्लियर हो चुके हैं। कोई 20 साल बाद ये मुकम्मल अमन हुआ है। इसके लिए तमाम तर क्रेडिट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता है, CM साहबा को, उसके बाद DPO साहब राजनपुर और जुमला जो यहाँ पे एजेंसीज काम कर रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इन सब को जाता है कि उन्होंने सब ने मिलकर ये कोशिश की और यहाँ आज अमन हुआ है। जिस तरह पुलिस के कहना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद ये इलाके क्लियर हुए हैं। 344 डाकू अब तक सरेंडर कर चुके हैं, जिसमें 1 करोड़ की सर कीमत वाले 60 डाकू हैं। ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। रहीमिया खान के कच्चे के इलाके डाकुओं से 100% क्लियर है।
11 खतरनाक गैंग के 206 डाकुओं ने हथियार डाले। डाकुओं के सरों की कीमत 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। मजीद बात करेंगे मोहम्मद फैसल से। जी मोहम्मद फैसल, बताइए। हाजी रहीमिया खान पुलिस के मुताबिक कच्चे का इलाका जो है ये अब 100% डाकुओं से क्लियर करवा लिया गया है। पंजाब और सिंध पुलिस के इस मुश्तरका ऑपरेशन में जो है 11 खतरनाक गैंग्स के 206 डाकुओं ने जो है पुलिस के सामने हथियार डाले हैं और उनमें से 16 डाकू ऐसे हैं जिनके सरों की कीमत जो है ये करोड़ों रुपए थी। ताहम पुलिस का ये कहना है कि इस बार जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस को जो है बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और इससे पहले जो है जो ये कामयाबियाँ मुमकिन नहीं थी। ताहम इस बार जो है डाकुओं के ठिकानों को जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है और उनके जो महफूज मोर्चे हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि सरेंडर करने वाले जो तमाम अफराद के खिलाफ जो मेरिट पर जो है तफ्तीश की जाएगी और गैर ज़रूरी मुकदमात जो हैं उन पर वो ख़त्म किए जाएंगे और मुकदमात दर्ज करने वालों के खिलाफ भी जो है ये कार्रवाई की जाएगी ताकि इंसाफ का अमल जो है ये शफाफ रहे। ताहम कच्चे के इलाकों में मुकम्मल तौर पर अमन की बहाली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए खुसूसी पैकेजेस जो है ये दिए जा रहे हैं और तैनात अहलकारों को स्पेशल एरिया अलाउंस भी जो है ये दिया जा रहा है। कच्चे के इलाकों में सेहत तालीम के शोबे में जो है नए स्कूल कॉलेजेस और हस्पताल कायम जो है ये किए जा रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और वहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको भी खुसूसी मुराद दी जा रही हैं ताकि कच्चे के इलाके में पायदार अमन और तरक्की को जो है यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट आपने जानी सक्खर से खबर देंगे। इंतजामिया की गफलत के बायस मवेशी मंडियां सड़कों पर लगने लगी हैं। मसरूफ तरीन शाहराह रेस कोर्स रोड पर बकरा मंडी लगाई गई। ट्रैफिक का निजाम और कारोबारी जिंदगी मुतासर होने लगी। मजीद बात करेंगे वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील, क्या सूरत हाल है? जी सक्खर इंतजामिया की गफलत की वजह से अब मवेशी मंडियां भी सड़कों पर लगनी शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त रेस कोर्स रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी जो है बकरा मंडी लग गई है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर हो रहा है। बल्कि जो आने जाने वाले पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बल्कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी उनका कहना है कि हमारी दुकानदारी जो है वो खराब हो रही है। बात करते हैं यहाँ पे इलाका मकीनों से, क्या कहेंगे जी? भाई ये बकरा पीढ़ी रोड पे लग रही है, सड़क पे कारोबार लोगों के सारे बंद लगे पड़े। देखो कोई नहीं है, एम्बुलेंस आती है तो उसके लिए मरीज रास्ते में परेशान हो जाता है, दम तोड़ जाएगा रास्ते में। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इंतजामी करने वाला नहीं है। ये सक्खर के हालात है। ये देखो रेस को रोड पे ये सारे बंदे खड़े में, मंडी लगी हुई बकरा पीढ़ी। आपको ये कैमरामैन दिखाएंगे, रोड सारा नजर आ रहा है आपको खुद ख्याल हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। हमारा ये हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, सक्खर इंतजामिया को ख्याल करना चाहिए। कारोबारी जिंदगी जो है मुअत्तल होकर रह गई है जबकि ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल होकर रह गई है। जी मुल्तान का रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड जो कभी खेलों की सरगर्मियों का मरकज था आज इंतजामी की अदम तवज्जोही के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। फुटबॉल और क्रिकेट के मैदान देखभाल न होने से ज़बूहाली का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान रेलवे ग्राउंड इंतजामिया की गफलत के बायस बदहाली का शिकार है। ना बैठने के लिए मुनासिब जगह और ना ही पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम है। खेलों का मैदान वीरान होने से खिलाड़ी परेशान हैं। खेलने के लिए आते हैं रोज़, तो इसका हालत ठीक नहीं है, इसकी सफाई बिल्कुल नहीं है, जगह जगह गड्ढे लगे हुए हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। ना पिचें सही है, यहाँ की सही तरह हम खेल नहीं सकते, तो ना यहाँ फुटबॉल खेल सकते हैं, नशियों ने डेरा बनाया हुआ है। रेलवे हुकाम की जानिब से बेहतरी के दावे तो किए जा रहे हैं मगर अमली इकदामात न होने के बायस ग्राउंड की हालत खराब है। बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमारा मेन प्राइमरी है, इसमें एक वॉकवे बनाना ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उधर वॉक की फैसिलिटी को अवेल कर सकें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हम उधर लाइटिंग अरेंजमेंट करने की तरफ जा रहे हैं ताकि यही फैसिलिटी हमारी शाम के औकात में भी हो सके। खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड की बहाली के लिए इकदामात किए जाएं ताकि खेलों की सरगर्मियां शुरू हो सकें। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान।